एक सदी की महान जैन साध्वी, दूजा सदी का महान महोत्सव। बड़ा ही अनूठा रहेगा श्रद्धा और भक्ति में रंगा ये रंगोत्सव। दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी राजस्थान में आयोजित मूल नायक भगवान श्री 1008 महावीर स्वामी की अतिशयकारी प्रतिमा के भव्य महामस्तकाभिषेक एवं पंच कल्याणक महोत्सव को अपना पावन सानिध्य प्रदान करने के लिए जहाज मंदिर स्वस्ति धाम जहाजपुर प्रणेत्री भारत गौरव गणिनियारी का रत्न 105 श्री स्वस्ति भूषण माता जी का श्री महावीर जी राजस्थान में गुरुवार 24 नवंबर 2022 को प्रातः 7 बजे से भव्य मंगल प्रवेश। ऐसे महामंगल अवसर पर पधार कर पूज्य माता जी की अगुवानी कर स्वयं को कृतार्थ अवश्य करें। हमारा भाग्य किसने बनाया? आपके पास में भाग्य है कि नहीं है? है ना? कब याद आता हमारा तो भाग्य ही खराब है, तब भाग्य याद आता है ना? तो आपका भाग्य किसने बनाया? अरे जोर से बोलिए ना। हाँ बस 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 ठीक है, अब ठीक है। अरे बोलिए ना, आपका भाग्य किसने बनाया? काफी सोच के उत्तर दिया है। हाँ, न यदि तुरंत उत्तर देते ना तो उसका उत्तर ये होता कि भगवान ने बनाया है ना? तो और अच्छा भाग्य है तो मैंने बनाया है, और खराब भाग्य है तो भगवान ने बनाया है। सही उत्तर तो यही वाला है आपकी तरफ से। अभी ये सच है नहीं है, लेकिन जब भी बोलने में आएगा तो यही आएगा, है ना? कि अच्छा होगा तो भाई बस भाग्य है हमारा, बड़े भाग्य से मिला है, और खराब होगा तो भगवान क्या बिगाड़ा था हमने तुम्हारा, हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, भगवान हमारे साथ ही ऐसा क्यों करते हो, सबके साथ तो बढ़िया बढ़िया हो रहा है। भगवान ना अच्छा कर रहा है और ना बुरा कर रहा है। भगवान तो अपने आत्मा के ध्यान में लीन बैठे हैं। भगवान किसी का ना बिगाड़ते हैं और ना किसी का बनाते हैं। जो भगवान बनाएंगे वो बिगाड़ेंगे भी। जो भगवान खुश होते हैं वो नाराज भी हो सकते हैं, लेकिन हमारे भगवान ना खुश होते हैं ना नाराज होते हैं, ना बनाते हैं ना बिगाड़ते हैं। वो तो अपनी आत्मा के ध्यान में लीन है, वीतरागी है, उन्हें हमसे कोई मतलब नहीं है। तुम कभी मंदिर ना जाओ तो कभी भगवान जी पूछते, अरे भक्त क्या बात है, बहुत दिन से आया नहीं, कहाँ गया था? कभी याद किया भगवान ने आपको? नहीं। भगवान आत्मा के ध्यान में लीन है, तो फिर हम भगवान को क्यों याद करते हैं? जब भगवान हमें याद नहीं करते तो हम भगवान को याद क्यों करें? ऐसा मन में आपके आ सकता है ना, है ना? लेकिन हम भगवान को याद करते हैं तो हमारे पाप कर्म कटते हैं। हम भगवान को याद करते हैं तो हमें मोक्ष का मार्ग मिलता है, और अच्छी तरह से भगवान के दर्शन करने पर सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। तो चलिए फिर उसी प्रश्न पर आप आ जाऊं, आपका भाग्य किसने बनाया? अभी भी बहुत से लोग डाउट में हैं, आप ही बता दो माता जी। हम तो केवल जी रहे हैं बस। किसी ने खिलाया तो खा लिया, किसी ने बुलाया तो चले गए, उन्होंने कहा महावीर जी चलना है तो आ गए, नहीं कहते तो नहीं आते।
बस हम भले और हमारी गृहस्थी भली और हमारे बच्चे भले, यही है ना, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, महावीर जी बस जा रही क्या, फ्री जा रही क्या, अच्छा अच्छा ठीक है, फिर तो चल लेते हैं। नहीं नहीं, आपकी बात नहीं कर रही हूँ, कम से कम आप आए तो सही। बहुत से तो ऐसे होंगे आए भी नहीं होंगे, वो तो इतना भी नहीं छोड़ पाते होंगे, आपने इतना छोड़ा तो सही, कम से कम इतना त्याग तो किया आपने घर का, आप उनसे तो श्रेष्ठ हैं। तो हमारा भाग हमने ही बनाया है। तो वो दिन कौन सा था, तिथि कौन सी थी, डेट कौन सी थी जिस दिन हमने अपना भाग्य लिखा था, याद नहीं है। कौन सी कॉपी में लिखा था, वो कॉपी तो नहीं खो गई, कहीं तो लिखा होगा कि हमारे भाग्य में क्या क्या है। अरे बोलिए ना, भाग कॉपी में नहीं लिखा जाता है, हैं? भाग्य तो प्रति क्षण लिखा जा रहा है। जो हमने पिछले कर्म किए थे वो हमारा वर्तमान का भाग्य है, और जो हम अभी कर रहे हैं वो हमारा भविष्य का भाग्य है। इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। कर्म इतने ईमानदार हैं, इतने ईमानदार हैं कि वहाँ बेईमानी नाम की चीज तो है ही नहीं है। वहाँ घूस भी नहीं चलती है, वहाँ अनुशंसा भी नहीं चलती है, वहाँ पर अप्रोच भी नहीं चलती है, वहाँ पहुंच का भी काम नहीं है, और वहाँ तो भगवान भी नहीं बदल सकते तुम्हारे भाग्य को। भगवान चाहे तो, हालांकि भगवान चाहते ही नहीं है, भगवान कुछ भी नहीं चाहते हैं, लेकिन भगवान से भाग्य बदल सकता है। ये भी सुन लो, भगवान के बिना भाग्य बदलेगा भी नहीं। भगवान भाग्य बदलते नहीं और भगवान के बिना भाग्य बदलता नहीं है, दोनों बातें पक्की हैं। भगवान कुछ करेंगे नहीं और भगवान के बिना कुछ होगा नहीं। तुम चाहो कि भगवान के बिना कुछ हो जाए, जब भगवान कुछ नहीं करते तो हम क्यों भगवान को माने। तो भगवान के बिना भी कुछ होने वाला नहीं है। और सच्चा भाग्य जब भी बदलेगा भगवान से ही बदलेगा। जिस दिन भगवान के वास्तविक दर्शन कर लिए, वास्तविक वितरागता के दर्शन कर लिए, वास्तविक दर्शन करने से वो अनुभूति हमारे अंदर आ गई, उस दिन सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी। और कितना भी बुरा भाग्य होगा वो भाग्य बहुत बढ़िया बन जाएगा। भाग्य बनाने वाले भी हम हैं और भाग्य बिगाड़ने वाले भी हम हैं। हमारे पास एक चीज है, हमारा स्वभाव। क्या? हमारा स्वभाव। हमारा स्वभाव ही हमारा भाग्य बनाता है और हमारा स्वभाव ही हमारा भाग्य बिगाड़ता है। हमारा स्वभाव कैसा है बस समझ लेना कि आपका भविष्य का भाग्य कैसा है। भविष्य का भाग्य तुम्हारे स्वभाव से पता चल जाएगा। कुछ लोग तो केवल भाग्य को ही कोसते रहते हैं, हमारे भाग्य में तो यही लिखा है, लड़ाई झगड़े कलेश यही है। जब देखो तब हमसे झगड़ते रहते, हमारी कोई प्रशंसा नहीं करता है, हमारी कोई तारीफ नहीं करता है। कोई ज्योतिषी हाथ देखने वाला मिल जाए, देखो देखो जरा कोई यश वश है कि नहीं हमारे हाथ में, कोई पूछता तक नहीं है हमें। किसी के लिए कितना भी कर लें कोई पूछता तक नहीं है हमें। बोलिए सही है नहीं है ये बात जो मैंने कही है? सही है, हैं? अच्छा, तो अक्सर होता क्या है, भाग्य होता तो अच्छा है, लेकिन हम अपनी गलतियों की वजह से, अपनी कमियों की वजह से और अपने गलत स्वभाव की वजह से अपना भाग्य हम खुद बिगाड़ते हैं। जहां लड़ाई नहीं भी होनी है और वहां ऐसी बातें बोल देंगे कि लड़ाई शुरू हो जाएगी। कितना बढ़िया माहौल चल रहा होगा, चार जने बैठ के अच्छे हंस बोल के बात कर रहे होंगे और हंसते हंसते लड़ना शुरू कर देंगे। बैठते तो हंसते हंसते हैं लेकिन उठते हंसते हंसते नहीं है। बस समझ लेना कि वही स्वभाव में कमी है। बैठे थे तब कैसे थे और उठे थे तब कैसे थे, किसका प्रभाव? स्वभाव का प्रभाव।
यदि स्वभाव अच्छा है तो कोई रोता रोता तुम्हारे पास आएगा और हंसता हंसता तुम्हारे पास से जाएगा, और खराब स्वभाव है तो हंसता हंसता तुम्हारे पास आएगा और रोता रोता वहां से वापस जाएगा। ये सारा जितना कुछ चल रहा है ये सारा स्वभाव पे चल रहा है, सारा स्वभाव पे निर्भर है। घर का वातावरण कैसा है, स्वभाव पे निर्भर है। अच्छा है तो अपनी वजह से है, और बुरा है तो अपनी वजह से है। कोई दूसरा इसमें कुछ भी नहीं कर सकता है। हाँ, अक्सर होता ही हो कि एक का प्रभाव दूसरे पर पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। अब वो उस प्रभाव से प्रभावित हो रहा है या नहीं हो रहा है वो बात अलग है। दो चीजें हैं, एक पीतल और एक सोना, है ना। पीतल का रंग कौन सा है, पीला, और सोने का रंग कौन सा है, पीला। पीतल की कीमत क्या है, 100-200 रुपए किलो होगी, 500 मान लो, ज्यादा से ज्यादा 500 मान लो। 500 रुपए किलो पीतल होगा, और सोने का 50 लाख रुपए किलो। 50 लाख रुपया किलो। मैंने किलो की बात, मैं छोटी बात क्यों करूं, जब बात ही करनी है तो किलो की करो ना। अब आपको उम्मीद नहीं होगी कि आपको इतना सोना मिल जाएगा, आप तो तोले में संतुष्ट हो जाती हैं। आपको तो ये 2 तोले का भी मिल जाए तो आप तो इतने खुश हो जाते, हमें चाहिए ही नहीं है। लेकिन उसके गुण सीखने हैं हमें। अब मैंने सोने की और पीतल की बात क्यों करी है। पीतल की कीमत 500 रुपए की किलो, और सोने की कीमत 50 लाख रुपया किलो। 50 लाख में कितना पीतल आ जाएगा, और सोना वो इतनी सी बिस्किट आती है, इतनी सी, एक तुम्हारे जेब में बड़े आराम से आ जाए। और 500 किलो पीतल, तुम्हें कमरा चाहिए रखने के लिए, बड़ा वाला हॉल, वो भी कम पड़ जाएगा, ठीक है ना। अब पीतल की कीमत कम क्यों है और सोने की कीमत ज्यादा क्यों है, क्योंकि दोनों का रंग एक है। फिर इस दोनों में अंतर क्या है, दोनों के गुण में अंतर है, स्वभाव में अंतर है। पीतल प्रभावित होता है और सोना प्रभावित नहीं होता है। पहले होने वाली बात लेना, हो ही तो रहे हैं। पीतल प्रभावित होता है और सोना प्रभावित नहीं होता। अब कैसे प्रभावित होता है, अब पीतल के बर्तन को बाहर रख दो और 15-20 दिन तक पड़े रहने दो, कैसा हो जाएगा, काला हो जाएगा। वहीं तुम एक सोने का बर्तन रख दो, वो काला नहीं होगा। इसका मतलब पीतल ने बाहर के वातावरण को से प्रभाव में आया तो वो काला हो गया, और सोना बाहर के वातावरण से प्रभावित नहीं हुआ तो वो सोना रहा, इसलिए उसको कहते हैं सोना। और वो कभी उसे कीचड़ में डाल दो, काला नहीं होगा। पीतल का बर्तन कीचड़ में डाल दो, निकालोगे तो पहचान भी नहीं आएगा। और सोना यदि पीतल में भी पड़ जाए जाकर के तो वो काला होने वाला नहीं है। सामने वाले ने कुछ कहा और हम प्रभावित हो गए, सामने वाले ने हंसाया, हम हंस दिए, सामने वाले ने रुलाया, हम रो दिए, सामने वाले ने बुलाया, हम चले गए, सामने वाले ने खाना खिलाया, हमने खा लिया, सामने वाले ने कहा कि गुटखा खा लो, हमने खा लिया, नहीं खाया। चल, गुटखा की वाली बात तो ठीक है। अभी वो महिलाएं यहाँ बैठी हैं जो ये गुटखा पुड़िया मसाला वाली नहीं है, बहुत अच्छी बात है। तो प्रभावित होना, सबसे पहले तुम भावों से प्रभावित। सामने वाले ने गुस्सा किया, तुम्हें गुस्सा आए बिना रह सकता है? यदि सामने वाला गुस्सा कर रहा है तो क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आएगा? आएगा ना। तो सामने वाले के गुस्से से तुम क्या हो गए? प्रभावित हो गए ना, प्रभावित। कीमत कितनी? पीतल होकर के सोना पहनने की इच्छा रखते हैं, और जो सोना बन गया उसे सोने की क्या जरूरत है? हम
हमारे साधु संत सोना नहीं पहनते हैं, क्यों? वो प्रभावित नहीं होते हैं। प्रभावित होने के लिए कितना छोटा होना पड़ेगा, पीतल बनना पड़ेगा। तो सोने वाला गुण आ जाए हमारे अंदर। सामने वाले ने क्या कहा है? यदि सामने वाला गुस्सा कर रहा है, उसे ध्यान से देखो, बेचारा कितनी मेहनत कर रहा है। अच्छा, शांत रहने में मेहनत लगती है या गुस्सा करने में मेहनत लगती है? यदि किसी से प्रेम से बात करनी है तो मेहनत लगेगी? नहीं लगेगी। और किसी पर गुस्सा आ रहा हो, जोर से गुस्सा आ रहा है, फिर हाथ पांव भी पटकने पड़ेंगे, लाल आंखें करनी पड़ेंगी, जोर जोर से बोलना पड़ेगा। आप कभी भी देखना, गुस्से में गले का वॉल्यूम एकदम से अपने आप तेज हो जाता है। और वैसे आदमी दिन भर में उनकी पता भी नहीं चलेगा वो कहाँ रह रहा है घर में। और जैसे ही क्रोध आता है, वॉल्यूम अपने आप तेज, पूरा मोहल्ला सुनता है कि हाँ भाई इनके यहाँ कुछ हो रहा है। वैसे तो उससे बोला भी नहीं जा रहा है, और क्रोध आ जाए तो फिर चिल्लाने में पीछे नहीं रहता है ना। अब सामने वाले को देखो ध्यान से। यदि तुम्हें सोना बनना है तो उसके लिए थोड़ा सा प्रयास और पुरुषार्थ खुद पे करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। प्रभावित नहीं होना है तो कैसे नहीं होना है? अब सामने वाला गुस्सा कर रहा है और गुस्सा तुम पे ही कर रहा है, उसको ध्यान से देखो, बेचारा कितनी मेहनत कर रहा है? एनर्जी इसकी, भोजन इसने किया, पकवान इसने खाया, शक्ति इसने बनाई, और शक्ति बनाने पे के बाद खर्च किसके ऊपर कर रहा है? मेरे ऊपर कर रहा है। कितनी दया आ रही मुझे इसके ऊपर, है बेचारा। देखो कितना, इसको तो पता ही नहीं है क्या क्या बोले जा रहा है, इसको तो पता ही नहीं है क्या क्या चिल्लाए जा रहा है। ऐसा विचार करो, ऐसा चिंतन करो, ऐसा मनन करो। और ऐसे मनन करते करते तुम उसमें खो जाओ। वो चिल्ला रहा है, तुम्हें पता ही नहीं कि वो चिल्ला भी रहा है, और तुम चिंतन में चले जाओ। और जब धीरे धीरे अभ्यास होगा ना इस चीज का, तो इस चीज का अभ्यास होने के बाद आपको लगेगा कि आपके अंदर में कितना परिवर्तन आ गया है, आपका गुस्सा कम हो गया है। बहुत महिलाएं आती, बोले माता जी बहुत गुस्सा आता है, मुझे कुछ करो आप। तो मैंने कहा इसमें तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती, जो कुछ करना है तुम्हें ही करना है। फिर बच्चों को लेके आती, माता जी इसको देखो ये बहुत गुस्सा करता है। भाई ये बताओ तुम करती हो कि नहीं करती? नहीं, अब मेरा तो कम हो गया है। हाँ ठीक बात है, ठीक बात है। बच्चे करने नहीं देते हैं, जरा जोर से बोल के तो दिखाओ सही। यदि तुम्हारा गुस्सा कम हुआ है ना, तो मजबूरी में हुआ है, तुमने किया नहीं है, सामने वाले ने दबा दिया है तुम्हें। तुम उसको डांट भी नहीं सकते, तुम उससे जोर से नहीं बोल सकते हो। और यदि तुम समझदारी से खुद ही अपना गुस्सा कम कर लो, तो वो अपनी तुम्हारी क्वालिटी होगी। सामने वाले के दबने के बाद में तुमने गुस्सा नहीं किया, वो तुम्हारी क्वालिटी नहीं, वो सामने वाले की क्वालिटी है। तो प्रभावित होना, जैसे किसी के अच्छे कपड़े पहने देखे, हो गए प्रभावित। मैं भी ना ऐसे सूट खरीद के लाऊंगी। मेरी सास तो कहती साड़ी पहन, साड़ी पहन। देखो सारे लोग सूट पहनते हैं, मैं भी सूट पहनूंगी। कह दूंगी अपनी सासू से, देखो वो सूट पहन रही, वो सूट मैं क्यों ना पहनूं। हो गए प्रभावित। सामने वाले को देखा और हो गए प्रभावित। किसी का ज्वेलरी सेट देखा, बढ़िया लग रहा है, कहां से खरीदा है, तुरंत कार्यक्रम शुरू। कभी हमसे नहीं पूछते माता जी आप माता जी कैसे बनी हो? हमारा भी मन कर रहा है बनने का। नहीं, ज्वेलरी जरूर पूछोगे, ये साड़ी कहाँ से खरीदी है, हैं? ये सूट कहाँ से खरीदा है, ये कान के कहाँ से खरीदे, अच्छे लग रहे हैं। मतलब तुम्हारी रुचि, तुम्हारी जो पसंद है वो केवल बाहरी चीजें हैं। और जब तक बाहरी चीजों के पीछे रहोगे, तब तक प्रभावित उनसे होते रहोगे, तब तक अपना धर्म ध्यान होने वाला नहीं है। मन उसी में ही अटका रहेगा। उसने बताया था उस दुकान से, अब पूजा भी चल रही है लेकिन वो दुकान याद आ रही है, मुझे साड़ी खरीदने जाना है, मुझे ज्वेलरी खरीदने जाना है। अब घर में पैसा मांगे, देखो जी मुझे 10,000 रुपये दे दो। तो भाई काय के लिए चाहिए 10,000? मुझे साड़ी खरीदनी। अभी पिछले महीने तो खरीदी थी, तो क्या हुआ? आप भी तो गुटखा खाते हो,
हाँ, सामने वाले की कमी जब तक बताएंगे नहीं तब तक नोट कैसे निकलेंगे। अब वो कह रहे भाई देखो भी दुकान पे इतना नहीं है कि एक साथ में 10,000 की पूंजी में निकाल सकूं, अभी अभी रहने दो, 1-2 महीने बाद खरीद लेना, तब तक तो फैशन पूरी नहीं हो जाएगी, तो सबके बीच में जाऊंगी तो अच्छा लगेगा क्या। अब तुम उस साड़ी को खरीदने के लिए कितना दिमाग खर्च करते हो, कितना कलेश करते हो, कितना सामने वाले को दुखी करते हो, कितना घर वाले को दुखी करते हो, क्योंकि तुम उससे प्रभावित हो। जिन जिन चीजों से तुम प्रभावित होते हो, बाहर की चीजों से, उन चीजों को पकड़ने का प्रयास करते हो, घर में लाने का प्रयास करते हो। आ जाए तो खुशी थोड़ी देर मिलती है, ना आए तो टेंशन ज्यादा देर होती है, और उसके प्रति विचार, कितना चिंतन, कितना मनन। यदि इतना चिंतन, इतना विचार, इतनी रुचि धर्म में कर ली होती तो इससे 100 गुना सुख मिल गया होता। यदि वास्तव में सुख चाहिए है तो अपना स्वभाव धार्मिक बनाओ। कैसा बनाओ? धार्मिक, वात्सल्यमयी स्वभाव बनाओ। खुद भी धर्म करो, औरों को भी धर्म करवाओ, है ना। अभी बता रहे थे भैया कि मनीष भक्तांबर जी का पाठ करवाते हैं। हम तो साधु संत हैं, हमारे मन में तो भावना है ही कि मुझे करना है, औरों को भी करवाना है, लेकिन ग्रस्त में रह करके स्वयं करते हैं और औरों को करवाते हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। लोग कहते हैं ना हमें टाइम नहीं मिलता है, क्या करें माता जी, बिहार तो हम करवा दें मगर हमें टाइम। अब पदयात्रा संघ को देखो, रोज सुबह 6:30 बजे हमारा दरवाजा खुलने के पहले हमारे दरवाजे पर खड़ा होता, जयपुर से यहाँ पहुंच जाते हैं बिहार करवाने के लिए। भावना होनी चाहिए मन में। जब तक भावना हो, सुभावना हो, तब तक काम होने वाला नहीं है। तो हमें किसी भी चीज को करना है तो उसके लिए सबसे पहले अंदर में भाव बनाने पड़ेंगे। भाव बनने के बाद फिर तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं है। अभी कल चर्चा चल रही थी, बोले पुरुष तो बिहार में आ जाते हैं, महिलाएं नहीं आती बिहार में। मैंने कभी आने दो, तुम सबको पीछे कर देंगी। जितने पुरुष बिहार कर रहे हैं ना, ये सारे पीछे नजर आएंगे और महिलाएं सबसे आगे नजर आएंगी। कहीं जगह बनाना हो तो सबसे पहले नंबर किसी को भेज दो। अब तो वो टिकट की बुकिंग जो है ऑनलाइन होने लगी है, और नहीं तो पहले लेडीज के पहुंचते सारे पुरुष पीछे और ये सबसे आगे। एक बार की बात है, एक कमरे में बैठी थी, कमरा छोटा था, एक भाई बैठ के चर्चा कर रहे थे। इतने में 3-4 महिलाएं आई तो वो पीछे सरक गए, फिर 4-5 और आई, वो और पीछे सरक गए, फिर 4-5 और आई, फिर वो और पीछे सरक गए। पता चला वो तो बाहर ही निकल गए। महिलाएं भावुक बहुत होती हैं, महिलाओं में भावना में बहुत जल्दी बहती हैं, इसीलिए वो अपने आप को संभाल नहीं पाती कि कहाँ करना, क्या करना, कितना करना, कब बोलना, क्या बोलना। भावुक होना बहुत अच्छी बात है, भावुक होना एक बहुत बड़ी शक्ति है, लेकिन सही जगह लगे। सही जगह लग जाएगी तो आपको ध्यान की गहराई में पहुंचा देगी, और तुम्हारी संसार में भावुकता लग जाएगी तो लड़ाई और झगड़े करवा देगी। तो अपने स्वभाव को देखना सीखो, अपने स्वभाव को जानना सीखो, अपने स्वभाव को परिवर्तन लाना सीखो। यदि तुम्हें अपना भाग्य बदलना है तो किसी को बदलने की जरूरत नहीं है, अपने स्वभाव को बदल लो, तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। अब आप यहाँ आए तो जो आपको लाया है, कितनी चिंता करी होगी आपकी। कितने दिन पहले से प्रोग्राम बना रहा होगा कि 20 तारीख को बस ले जानी है। अब बस ले जानी है तो फिर उतने जगह फोन भी करना है, फिर फोन करने के बाद बसें भी करना है, फिर आपका इंतजार भी करना है। फिर आप तो राजा हो ना, टाइम से पहुंचने वाले तो हो ही नहीं। उन्हें ले जाना होगा तो अपने आप ले जाएंगे, रोकेंगे बस हमारे लिए। हाँ, तुम तो राजा हो, तुम्हें तो जल्दी है ही नहीं किसी बात की। जिसको जिन धर्म की प्रभावना की भावना है वो आगे आए, वो इंतजार करे।
और यदि एक छूट जाए, ओहो हो, ले जाने का सुख कम, वो कान पकड़ के खड़ा कर देगा तुम्हें, हैं? ये नहीं सोचेगा कि कम से कम कोई बात नहीं, मुझे तो छोड़ा ना, टाइम से निकल गए, टाइम से पहुंच जाएंगे, चलो मैं बाद में चला जाऊंगा, कोई बात नहीं है, ऐसा विचार नहीं करेगा। हमेशा इंसान की नेगेटिव सोच ज्यादा होती है और पॉजिटिव सोच कम होती है, इसी कारण से लड़ाई झगड़े ज्यादा होते हैं। हर चीज में यदि पॉजिटिव देखना सीख लो तो जाने इस दुनिया की रंगत ही बदल जाएगी, इसका रूप ही बदल जाएगा, और जहां जहां दुख फैला हुआ है वहां वहां सुख हो जाएगा। इसलिए स्वभाव बदलना सबसे ज्यादा जरूरी है, और अपना स्वभाव धार्मिक बनाओ, वात्सल्यमयी बनाओ, अपने साथ साथ औरों का भी ध्यान रखो। जिसका अपने साथ साथ औरों को ध्यान रखने का स्वभाव होता है वो खुद भी सही मार्ग पर चलता है, औरों को भी सही मार्ग पर ले जाता है। इसीलिए जैन धर्म में वात्सल्य शब्द दिया, ना तो प्रेम दिया, ना राग दिया, ना मोह दिया, वात्सल्य का शब्द दिया है और उदाहरण दिया है गौवच्छ प्रीति सम। हम प्रवचन कर रहे हैं, अभी आप सुन के और हाथ झाड़ के, ऐसा नहीं कि अब हमने प्रवचन दिए तो बदले में आज हमारा बिहार करवाना, हमने दिया तो तुम्हें भी तो देना चाहिए भाई। ठीक बात है, हमने तुम्हें ज्ञान दिया है तो तुम हमारा बिहार तो करवाओ, बदले में कुछ तो करके जाओ। ये क्या बात हुई, प्रवचन सुना और अपने चल दिए। बदले की भावना बता रही, वात्सल्य और प्रेम में अंतर बता रही हूं। मोह में, मोह बदले की भावना रखता है। तुम अपने घर वालों के लिए इतना सा काम करते हैं ना, तुम्हारा बेटा एक गिलास पानी पिलाए ना तुम्हें, दोबारा कहता मम्मी अभी दिया तो था, जरा मांग के दिखा देना दोबारा दूसरी गिलास पानी, अभी तो दिया था, फिर प्यास लग गई आपको, इतनी जल्दी लगती, ले लो अपने हाथ से। फिर वो टीवी देख रहा होगा, मम्मी जरा एक गिलास पानी देना, नहीं बेटे मैं तू अपने हाथ से, मैंने तुम्हें सुबह पानी दिया था ना। चलिए मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। नदी में नाव का, सुधरने में भाव का, और सुधारने में स्वभाव का, कर्म के हरने का, त्याग के करने का, और जीवन में एक महीना निस्वार्थ रूप से एक अच्छा काम करने का, बोलने में वाणी का, माचिस में काड़ी का, और सेवा करने के लिए जिनवाणी का, अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और किसी को अनजान व्यक्ति को भोजन कराने का। और आप नाम बोलो, शब्द बोलो, मैं महत्व सुनाऊंगी। आप लोग जयपुर से आए हो? जंगल में शेर का, फलों में बेर का, आने वालों में सांगानेर का। पानी में मगर का, चलने में डगर का, आने वालों में बरकत नगर, कल्याण नगर, सूर्य नगर, और नगर कितने हैं? इतने हैं। गायत्री नगर, महावीर नगर, सिद्धार्थ नगर का। न्यू लाइट कॉलोनी, अच्छा। उड़ाने में काइट का, रंगों में वाइट का, और सनलाइट के आने में न्यू लाइट का। इनका नाम सनलाइट है, और न्यू लाइट में ये रहते हैं। मंगल विहार, अच्छा। बिजली में तार का, शास्त्रों में समय सार का, और आने वालों में मंगल विहार का। स्वर्ग में अमर का, ढुराने में चमर का, और पढ़ने में भक्तामर का। बाग में बाड़ी का, महिलाओं में साड़ी का, और आने वालों में मोहन बाड़ी का। फलों में फूट का, नारियल में जूट का, और आने वालों में चित्रकूट का।
गाय की सार का, महिलाओं में हार का, और आने वालों में किशन पोल बाजार का। राधा निकुंज, भक्ति के पुंज का, भक्ति के पुंज का, और बनने में निकुंज का, और आने वालों में राधा विहार निकुंज का। बोलने में अगर मगर का, चलने में डगर का, और आने वालों में प्रताप नगर का। रैनवाल, अच्छा। पूछने में हाल का, गर्मी में रुमाल का, और आने वालों में रैनवाल का। जौहरी बाजार, पानी की धार का, तीर्थों में गिरनार का, और आने वालों में जौहरी बाजार का। पक्षी में पर का, बारात में वर का, और आने वालों में मानसरोवर का। गूढ़ा चंद्र जी, गर्मी में शिकंजी का, पैसों में पंजी का, और आने वालों में गूढ़ा चंद्र जी का। करने में आशा का, नहीं होने में निराशा का, और आने वालों में दोसा का। धाम में श्री मुनि सुव्रत नाथ ने अतिशय दिखाया है। स्वस्ति धाम में श्री मुनि सुव्रत नाथ ने अतिशय दिखाया है। राजस्थान के जहाजपुर में अनुपम जहाज आया है। जय हो मुनि सुव्रत नाथ, जय हो मुनि सुव्रत नाथ, भगवान मुनि सुव्रत नाथ, जय हो मुनि सुव्रत नाथ। स्वस्ति भूषण माता जी ने ही सब मार्ग बताया है। पुण्य उदय से ही सबने मुनि सुव्रत नाथ को पाया है। जय हो मुनि सुव्रत नाथ, जय हो मुनि सुव्रत नाथ, भगवान मुनि सुव्रत नाथ, जय हो मुनि सुव्रत नाथ। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर
आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 9868345768। एक सदी की महान जैन साध्वी, दूजा सदी का महान महोत्सव। बड़ा ही अनूठा रहेगा श्रद्धा और भक्ति में रंगा ये रंगोत्सव। दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी राजस्थान में आयोजित मूल नायक भगवान श्री 1008 महावीर स्वामी की अतिशयकारी प्रतिमा के भव्य महामस्तकाभिषेक एवं पंच कल्याणक महोत्सव को अपना पावन सानिध्य प्रदान करने के लिए जहाज मंदिर स्वस्ति धाम जहाजपुर प्रणेत्री भारत गौरव गणिनियारी का रत्न 105 श्री स्वस्ति भूषण माता जी का श्री महावीर जी राजस्थान में गुरुवार 24 नवंबर 2022 को प्रातः 7 बजे से भव्य मंगल प्रवेश। ऐसे महामंगल अवसर पर पधार कर पूज्य माता जी की अगुवानी कर स्वयं को कृतार्थ अवश्य करें।